तो मैं टोकता नहीं। मतलब ईडी करप्शन से लड़ रही है और ऑपोजिशन ईडी से लड़ रहा है, ऐसा मैसेज जा रहा है। आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूं, और आपको भी अगर उसके ऊपर कोई प्रश्न पूछना होगा पूरक, तो आप मुझसे मेरे जवाब के बाद पूछेंगे। शुभेंदु अधिकारी नारदा शारदा टारदा, जबरदस्त ईडी। आज वह नेता प्रतिपक्ष हैं बंगाल की असेंबली में। हेमंत बिस्वा शर्मा वाटर घोटाला, आज वह आसाम के भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मंत्री मध्य प्रदेश, और उनके ऊपर व्यापम घोटाला। येदुरप्पा माइनिंग घोटाला। रेड्डी ब्रदर्स, जो रेड्डी बंधु थे, इन सबों के ऊपर ईडी लगी थी। इन सब का कहां गया भाई? डरे हुए हैं लोग, बात तो सही है, लोग डरे हुए हैं। अच्छा है ईडी भ्रष्टाचार को निकाल रही है, इनका भ्रष्टाचार कब निकलेगा? ईडी सृजन घोटाले में भी गई थी, जहां पे नीतीश कुमार और सुशील मोदी का नाम है, जो बिहार से सीधा लगा हुआ है, और उसको कम से कम मुझे लगता है कि उसको भी आज 6 साल होने को आए हैं। उस पर चुप्पी अमन चोपड़ा क्यों रखते हो भैया? इन सबों को भी क्यों नहीं उखाड़ करके बात करते हो कि 992 ट्रायल, केवल 25 कन्विक्शन। अच्छा कीर्ति जी, अब मैं 0.46 के प्रतिशत से आपने नो, ये सामने लोग 5-5 मिनट बोले हैं, मैं भी उतनी देर बोलूंगा, या फिर आप मुझे बता दीजिए तो मैं चुपचाप यहां से उठता हूं, जाता हूं। नहीं साहब, मैं घड़ी, साहब ये घड़ी मेरे पास भी है, मैं देख रहा हूं, मैं घड़ी देखता हूं, मैं खिलाड़ी आदमी हूं, मुझे हर एक चीज, मेरी नजरें मेरे, हाँ बिल्कुल मुझे मालूम है, आपके पास जरूर होगी भाई, आप इसके ऊपर इतने बड़े चैनल के ऊपर आप कुछ भी बोल सकते हो। एक बात मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी को बहुत सम्मान करता हूं। खत्म कर रहा हूं, आप इतनी देर अगर बोले, इतनी देर में तो मैं बात खत्म कर गया होता। सुब्रमण्यम स्वामी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। जब डीडीसीए में घोटाला हुआ था, उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी, और मैं उनका सच में इसके लिए बहुत बहुत वो करता हूं। लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला, ये चोर है। अभी तक गुनाह किसी का हुआ नहीं, उसके ऊपर लगा नहीं, और चोर। और आप जैसे इतने बढ़िया समझदार एंकर रोक न सके इस शब्द को उपयोग करते हुए चोर। क्या आपने पहले ही वर्डिक्ट दे दिया कि वो चोर हैं? क्या गुनाहगार को गुनाह साबित होने से पहले आपने कह दिया कि वो गुनाहगार है, वो चोर है? ये चीज अमन चोपड़ा जी मैं आपके चैनल पर एक्सपेक्ट नहीं करता, और आपसे भी नहीं करता हूं। ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल करे तो आपको तुरंत उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि यह उचित नहीं है। जी बिल्कुल कीर्ति जी, जब चौकीदार चोर है कहा गया था, तब भी अगर आपकी वैसी ही आपत्ति होती तो शायद मैं आपकी आपत्ति को स्वीकार करता। अब तक टेलीविजन पे बुलाते ही नहीं थे, मुझे बुलाया होता आपने तो मैं जरूर कहता। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में ना बोले, आप एक यही तो मर्यादा हम बना के रखेंगे ना कीर्ति जी। मैंने आपने आपके बीच में यह बात अगर बीजेपी वाले ने कही होती चौकीदार चोर है तो मैं समझ में आता, लेकिन आपको यह कहना उचित नहीं लगता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। कीर्ति आजाद जी बीजेपी का पक्ष है भाई, वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, ये भी उनका गुनाह हो गया। राइट टू इंफॉर्मेशन में पीएम केयर्स नहीं आता है। जरा एक बार पीएम केयर्स राइट टू इंफॉर्मेशन में ले आ दीजिए, पता लग जाएगा कि कितने वेंटिलेटरों के अंदर घोटाला हुआ कोविड के समय में। सब चीजें सामने आ जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और तीसरी बात ये बताइए ना, विजय माल्या किसके समर्थन से राज्यसभा का एमपी बना था? बीजेपी के समर्थन से बना था। किसके समय में भागा? इनके समय में भागा। नीरव मोदी किसके समय में भागा? इनके समय में भागा। क्या वो प्रधानमंत्री में जो बिजनेसमैन की मीटिंग चल रही थी, क्या उसमें बैठा था कि नहीं बैठा था? हाँ बैठा था। उसका मामा मेहुल चोकसी किस समय में भागा? इसी समय भागा। संदेशिया किस समय में भागा? इसी समय में भागा। 20,000 करोड़ के जो पकड़े गए हैं ड्रग्स गुजरात के अंदर, वो किसके समय पकड़े गए? इसी समय पकड़े गए। क्या वो आदमी आज तक पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। क्या इनमें से किसी के ऊपर ईडी का कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्या हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर हुआ, जो आके आज मुख्यमंत्री बना है, जिसके ऊपर पूरा केस ईडी ने कर दिया था, मेरी लड़ाई सबकी एक है ना, कागज के भेजा करते थे, उसका क्या हो गया? रमन सिंह जी हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए, तो आपकी हम सबकी लड़ाई एक है ना, बंदर हो गए। एजेंसी को कमजोर करने से तो ये और बढ़ेंगे ना। जो नाम आप ले रहे हैं मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन एजेंसी को कमजोर अगर करेंगे, अगर सेक्शन 50 तो आपको भी पता होगा सर, नहीं ना, सेक्शन 50 पीएमएलए, मैं एजेंसी को कमजोर करने से तो ये बढ़ेंगे ना सर। अब एक मिनट, तो वही तो मैं आपसे कहता हूं, तो केवल आप ये नेशनल हेराल्ड या पार्था चतुर्वेदी या दूसरों के ऊपर क्यों बात करते हैं? आप इन लोगों के ऊपर भी क्यों नहीं बात करते हैं कि ये लोग, इन लोगों ने तो इसको खा लिया है, चूस लिया है इस ईडी को, कि जहां इनके लोग हैं वहां उनको साइड में कर दिया, बाकियों के ऊपर करते हैं। वाले को बोलने दो ना आप। कोर्ट की क्या, इसमें राहत की क्या बात है? कोर्ट ने क्यों नहीं जमानत दी सर? अगर कोई सबूत नहीं होता नहीं,
अरे यार उफ, पूरी रामायण पढ़ दी। अमन जी, एक मिनट बोलने दीजिए, पानी डालो उसके ऊपर, नहीं जाएगा भैया। मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? अगर 20 साल पहले इस प्रकार का ट्रायल मीडिया पर नहीं चलता था, उस समय ऐसी मीडिया नहीं थी, एक आध चैनल चलते थे। आज देश भर के अंदर हजारों चैनल है और हजारों चैनल के ऊपर अभी आज ट्रायल चल रहा है। यही कारण है कि किसी को भी एक जगह एक बार आप बदनाम कर दो, बाद में बरी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।